मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 63 लिंग किंग्यू को तांग जी से ईर्ष्या होती है। मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C63 लिंग किंग्यू को तांग जी से ईर्ष्या होती है। लिंग किंग्यू ने खुद को ऊपर उठाया क्योंकि नौकरानी ने उसे जगाया था। आगंतुक आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि झाओ जियूरोंग या सू रुओमी का समूह आया था। उसने कितने घंटे काम किया था? लिंग किंग्यू ने पास की घड़ी पर नज़र डाली और कोई अपडेट देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया। शाम 5:30 बजे। कई सूचनाएं लगातार आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे उस समय आए थीं जब वह गहरी नींद में थी। जिस नौकरानी ने उसे रिपोर्ट किया था, उसने सब कुछ संभाल लिया, यहाँ तक कि उसके पिछले कपड़े भी। लिंग किंग्यू ने अपना तौलिया पहन लिया और नौकरानी का पीछा किया। लिंग किंग्यू को लगा कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और तरोताज़ा हो गया है। अंदर की तीक्ष्णता वह और अधिक चाहती थी। लिंग किंग्यू खुद पर हंसी, उसे ज्यादा खाने से बचना चाहिए। कुछ मिनटों के बाद उसने लिन जियाओ द्वारा निर्देशित एक पर्यटक समूह को देखा, जो महिलाओं द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का विनम्रतापूर्वक उत्तर दे रहा था। आज उसका बटलर सबसे व्यस्त अवस्था में होगा। कुल मिलाकर यहाँ के नौकरों की सामान्य धारणा से लिंग किंग्यू ने उनके काम करने के तरीके और कौशल पर अपना सिर हिलाया। उसे ये स्वीकार करना होगा कि वे भुगतान किए गए पैसे के लायक थे। हालांकि शुरुआती 6 महीनों का वेतन एजेंसी ने एक मुफ्त उपहार के रूप में दिया था, लिंग किंग्यू को भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके दिल में अपने वित्त का विस्तार करने की इच्छा और अधिक तीव्र हो गई। अधिक आराम से जीने के लिए अधिक धन की तलाश करनी चाहिए। लिंग किंग्यू को इस जागीर में जो भी पसंद था, वह सचमुच पैसे कमाने की मशीन थी, जिसमें मानव कर्मचारी भी शामिल थे। वे सालाना लगभग 4 मिलियन युआन कमाते थे। यह एक अनुमानित अनुमान था। लिंग किंग्यू की मदहोशी को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया और तब तक कुछ बोल नहीं पाया जब तक कि लिंग किंग्यू को खांसी नहीं आ गई। उसके तौलिया पोशाक में आकर्षक स्वभाव अभी भी दर्शकों को मोहित कर रहा था, अगर वे महिला थे। उसकी गर्म लाल त्वचा, उभरी हुई जांघें और क्लीवेज। उसके कदम उद्देश्यपूर्ण और सुरुचिपूर्ण थे। पिछले मसाज सत्र में एक बार अनुभव करने के बाद लिंग किंग्यू अब शर्मिंदा नहीं था। मैं देख रहा हूँ, हर कोई उत्साहित है। क्या आपको यहाँ का दृश्य अच्छा लग रहा है? लिंग किंग्यू ने पूछा। यह इसके लायक है, झाओ जियूरोंग ने एक सरल उत्तर दिया। लिंग किंग्यू ने भी सिर हिलाया और उसे धन्यवाद दिया। अगर तुम्हारा काम न होता तो मैं इस महलनुमा शैली को कैसे खोज पाती? लिंग किंग्यू वाकई आभारी थी। पहले दिन से ही वह अपना काम अपने अधीनस्थ अपने सचिव पर थोप रही थी, जिसने कभी एक शब्द भी शिकायत नहीं की। तीनों लड़कियों पर नज़र डालते हुए लिंग किंग्यू ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ी मांगनी है, तुम तीनों लड़कियों। किसी कारण से मैं तुम्हें रिहा नहीं कर सकता, जैसे कि हमारी गोपनीयता और रहस्यों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं हुआ हो। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ज्यादा नाराज नहीं होगी। वांग शियूरोंग ने अन्य 2 लड़कियों का हाथ पकड़ते हुए लिंग किंग्यू की कार्रवाई के लिए आभार और समझ व्यक्त की। वास्तव में ये 3 ही ऐसे गवाह थे जो असली अपराधियों का मार्गदर्शन कर सकते थे, जिन्होंने पूरे शहर में गड़बड़ी फैलाई थी और एक गुप्त माहौल बनाया था। जब तक लिंग किंग्यू के समूह के प्रति द्वेष रखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें पकड़ लेता, तब तक प्रतिकूल घटना निश्चित थी। लिंग किंग्यू को होने वाली थोड़ी सी भी संभावना को रोकना होगा। उसकी हरकतें गैरकानूनी थीं और ज़बरदस्ती की गई कैद से अलग नहीं थीं। लिंग किंग्यू की माफ़ी सच्ची थी और यहाँ हर किसी ने इसे स्वीकार किया।
लिंग किंग्यू की आंखें अजीब हो गईं जब उसने देखा कि सू रुओमी उसकी बाह पर देख रही है और उसकी दिशा में चली गई। वहां कोई नहीं था। जब उसकी दृष्टि वापस आ गई तो उसने पाया कि सू रुओमी उदास हो रही थी, उसके आने से पहले जैसी उत्साहित नहीं थी। ठीक है, यहाँ क्या मामला है? लिंग किंग्यू ने सोचा। ऐसा लगता है कि सू रुओमी उसे देखकर कभी खुश नहीं हुई। बहन सू मेरी उपस्थिति देखकर दुखी लग रही हैं। लिंग किंग्यू ने उपहास किया। सू रुओमी के मनोविज्ञान से परिचित अन्य लोगों ने अपनी हंसी छिपाते हुए खुशी मनाई। बिल्कुल नहीं, प्रसिद्ध लिंग। सू रुओमी ने अपना संयम वापस पाया और जवाब दिया। आपके नए घर ने मेरा ध्यान हटा दिया। बधाई हो। सू रुओमी के शब्दों के साथ दूसरे ने भी लिंग किंग्यू को बधाई दी, जिसका मन अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे एक छोटी सी समय सीमा के भीतर कई बधाई मिली थीं। इस पर बधाई, उस पर बधाई, इत्यादि, सभी की ओर से बधाई। इसके बाद लिंग किंग्यू ने उत्तेजित समूह को शांत किया और कहा कि आज की रात उसके लिए उपहार होगी। हटट नॉवल बनटट। ये देखते हुए कि सभी आगे बढ़ने वाले थे, सू रुओमी ने बीच में टोकते हुए कहा, प्रिसिट लिंग, सिस्टर टैंग कहाँ है? उसके सवाल ने लिंग किंग्यू के दिमाग को रोक दिया। अचानक सू रुओमी ने तांग जियाई के बारे में पूछा। उसने देखा कि वे बहुत परिचित नहीं थे। अब सू रुओमी ने उत्सुकता क्यों दिखाई? लिंग किंग्यू कुछ घंटों के लिए सो गई थी और आखिरी बार उसने तांग जियाई को जिम की ओर जाते समय देखा था। लिंग किंग्यू ने लिन जियाओ को देखा और उससे एक सरल नज़र से सवाल किया। एकमात्र व्यक्ति जो मनो की सभी परिस्थितियों के बारे में जानता था, वह लिंग किंग्यू से पहले बटलर था। लिन जियाओ ने सिर हिलाया और वॉकी टॉकी से जुड़े अपने ब्लूटूथ ईयरपीस में बोली। बेशक, परंपरा को समय के साथ बदलना पड़ा, ताकि टीआरडी का पालन किया जा सके। किसी संदेशवाहक की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक कॉल से काम हो सकता था। लिन जियाओ ने डिवाइस को हल्के से दबाया, शायद संदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए। मिस तांग हमारे परिधि में घूम रही हैं और गार्डों से बात कर रही हैं। नौकरानियों में से एक पास में ही है। क्या आप उसे यहाँ बुलाना चाहेंगे? लिन जियाओ ने बताया कि उसे क्या मिला। लिंग किंग्यू ने सिर हिलाया। वह समझ गई कि तांग जियाई इस समय क्या कर रही थी। सरल सुरक्षा, निगरानी और जांच। तांग जियाई एक ऐसी महिला थी जो अपनी बातों से दूसरों को अविश्वसनीय महसूस कराती थी, लेकिन उसके कार्यों से आत्मविश्वास बढ़ता था। छोटी वाली मिस जियाओ के बारे में क्या वह सिस्टर तांग के साथ है? लिंग किंग्यू ने उत्सुकता से पूछा। लिन जियाओ ने लिंग किंग्यू से सवाल पूछा और थोड़ी देर बाद कहा, वह सबसे ऊपरी मंजिल पर है और सूर्यास्त को निहार रही है। कृपया उन दोनों को लिविंग रूम में बुलाओ। बहुत आभारी हूँ, मिस। लिन जियो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। दूसरी ओर सू रुओमी की आंखें आग से चमक उठीं और लिंग किंग्यू को घूरने से उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिंग किंग्यू ने अपनी त्वचा को रगड़कर अजीब सी हरकत को दूर किया और पूछा, क्या बात है बहन सू? प्रसिद्ध लिंग, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि सिस्टर तांग क्या करती हैं या आपको पहले से ही इसका अंदाजा है? सू रुओमी ने इस प्रकार से पूछा, उसके हाथ उंगलियों को आपस में फंसा रहे थे। इस सवाल ने लिंग किंग्यू को पल भर के लिए चौंका दिया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद लिंग किंग्यू ने सिर हिला दिया। सू रुओमी को शायद पता चल गया था। लिंग किंग्यू ने अपना मुंह खोला और अचानक रुक गई। उसे याद आया, उसके सामने सू रुओमी भी एक मार्शल आर्टिस्ट पागल थी। खैर, कुछ हद तक वह मजबूत लड़ाकों को अपना आदर्श मानती थी। तांग जियाई के समर्थन ने शायद उसे पूजा करने के लिए आकर्षित किया होगा।
लिंग किंग्यू ने तांग जियाई से प्रतिस्पर्धा की। केवल कुछ दिनों में उसे पहले से ही 2 लड़कियों की रुचि मिल गई थी, या शायद 5 लड़कियों से उम्मीदों को देखते हुए तांग जियाई ने बचाया था। यह एक संपूर्ण पैकेज है। बकवास। इस कमबख्त लड़की ने उससे ज्यादा लड़कियों को आकर्षित किया। उसे जलन नहीं हुई, वह नहीं थी। लिंग किंग्यू ने अपनी मेटल यात्रा के दौरान कुछ बार उसकी छाती को छुआ। खैर, सौभाग्य से उसकी सचिव को लूटा नहीं गया। उसे तांग जियाई के खिलाफ एक रक्षात्मक लड़ाई की स्थापना करनी चाहिए। अन्यथा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता जिसे वह पसंद करती थी, तो उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होती। उसे नहीं पता था कि वह अधिक आकर्षक क्यों दिखती थी, लेकिन तांग जियाई के पास अधिक चुंबकीय आभा थी। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें।